बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सरदार एजाज असा खान साहब ने एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है और इस कार्रवाई की बुनियाद बना है कायम मकाम चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब का एक हुक्म। अब इस केस का नतीजा क्या निकलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हाथियों की लड़ाई में घास जो है उसका कबाड़ा हो जाए। जो दरखास्तदार हैं मिशाल यूसुफजई साहबा, जिसकी दरखास्त पे ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, कहीं उन्हीं का रगड़ा न निकल जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खानम साहबा, उनकी JIT के सामने पेशी थी, वहाँ उन्होंने कुछ इंकशाफ किए हैं, कुछ एतराफ़ात किए हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है, मैं इस पे भी इलाक करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये एक इंडियन नजाद स्वीडन का शहरी है, उसका ट्वीट मैंने देखा तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार इस मौजू पे बात की जानी चाहिए। ये जो है ना अहमद नूरानी साहब, हमारे एक सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से चले गए हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो एक दिन पहले वो कहते हैं, उनका दावा है कि जनाब उनके भाइयों को कुछ लोग आए हैं और घर से उठा के ले गए हैं। उनकी वालदा ने शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन भी फाइल की है। इससे पहले अपने अदारे फैक्ट चेक पे उन्होंने खबर जारी की थी अहमद नूरानी साहब ने। उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर साहब की जो साहबजादियाँ हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं। बाद में पता ये चला है कि उन्होंने इसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी। उनका गलती से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मैंने कह दिया है, लेकिन वो उनके पास ऑफिशियल जो है वो पासपोर्ट है, वो रखने की मिजाज नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब भारतीय नजाद एक शहरी है, स्वीडन में रहता है, अशोक स्वाइन उसका नाम है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। इस खबर में जो बातें की गई हैं उन्होंने उसको ट्वीट की शक्ल में पोस्ट कर दिया हुआ है। उसमें उन्होंने वो जो पासपोर्ट्स हैं जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाई थी फैक्ट चेक पे, वही तस्वीरें जो है ना पासपोर्ट की, जो आसम मुनीर साहब की बेटियां हैं, उनके वो पासपोर्ट की तस्वीर भी लगाई हुई है। तो उसके बाद मैंने सोचा यार वो जो अशोक स्वाइन साहब है ना, उनके जनाब जो फॉलोअर है ना, वो 6,21,000 के करीब है। बड़ा अकाउंट है। और ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, इसको जनाब 259,000 लोग ने, 2 लाख तकरीबन 60,000 लोगों ने इस ट्वीट को देखा है। उन्होंने इसको एक इशू बनाने की कोशिश की है कि देखें जनाब पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो देखें क्या कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। फैक्ट चेक में तो यही इन्होंने शो करने की कोशिश की हुई है ना। अब जो मैंने कानून देखा है ना, वो कानून जो है हम आगे जाके आपको दिखाएंगे भी। जो पाकिस्तान के पासपोर्ट होते हैं ना, वो 3 किस्म के पासपोर्ट होते हैं। एक तो जो मेरा और आपका पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट, हरा पासपोर्ट, वो आम शहरियों को जारी होता है। उसके बाद एक ऑफिशियल सरकारी पासपोर्ट जो है वो जारी होता है। अब सरकारी पासपोर्ट किन को जारी होता है? सरकारी पासपोर्ट सर जी जारी होता है जो सरकारी मुलाजम होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और सरकारी मुलाजमीन में जो फौज के अफसरान हैं वो भी शामिल होते हैं। फिर एक तीसरी किस्म है पासपोर्ट की, ये जो पहले वाला पासपोर्ट है ये हरा, दूसरे वाला जो जिसको मैंने कहा ऑफिशियल पासपोर्ट सरकारी पासपोर्ट, ये नीला होता है, नीले रंग का। और तीसरा पासपोर्ट जो होता है वो सुर्ख रंग का पासपोर्ट होता है, लाल पासपोर्ट। वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उसको कहते हैं, सफारती पासपोर्ट। वो जो सफारतकार होते हैं उनको जारी होता है, या फिर जो सरकारी दौरों पे डिप्लोमेट के तौर पे जो लोग सफर करते हैं उनको वो पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। सरकारी पासपोर्ट MP MNA सेनेटर्स वगैरह को भी जारी होता है। अब ये जो खबर थी, ये इसमें उन्होंने जो पासपोर्ट लगाए हैं फैक्ट चेक ने, उसी से पता चलता है कि जनाब ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो है ही नहीं। अब अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हों भी तो वो इनको जारी हो सकते हैं। स्क्रीन पे आप ना मुतलका कानून जो है वो देख रहे होंगे। ये एक तो ये कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिस शख्स को जारी होता है, उसके बीवी बच्चे जो हैं वो भी मुस्तहिक होते हैं, वो भी इंटाइटल होते हैं, उनको भी जारी हो सकता है। वो ज़ाहिर है अगर एक सफीर जो है जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला है, या कोई वफद जा रहा है, सफारती वफद, उसमें जो शामिल लोग हैं
उनके बीवी बच्चों को भी, जिनको ये पासपोर्ट जारी हो गया, उनके बीवी बच्चों को भी ये पासपोर्ट मिलेगा, एक बात। और दूसरा, जो सरकारी पासपोर्ट है वो भी बाज हालात में जो बच्चे हैं किसी ऑफिसर के जिसके पास सरकारी पासपोर्ट है नीले रंग वाला, उसके बच्चों को भी जारी हो सकता है। ये दोनों कानून जो है मैंने आपके सामने रख दिए। तो इसमें क्या खबर वाली क्या बात थी, क्या मसला हो गया था इस पे? सिर्फ इसका मकसद जो नजर आता है कि आर्मी चीफ को मिलाइन करना, बदनाम करना। अब पता नहीं बहुत सारे लोगों को हाफिज साहब से क्या तकलीफ है, शायद इसलिए तकलीफ है कि वो अपनी तकरीरों में कुरान आयात का बड़ा हवाला देते हैं, तिलावत करते हैं। इस्लामी जो अहकामात हैं, ख़ास तौर पे ये जो फितनातुल खारिज के हवाले से जो इस्लाम ने हुक्म दिया हुआ है, जो फसाद फिल अर्द वाले लोग हैं उनके बारे में जो बात करते हैं, शायद इससे तकलीफ पहुंचती है। बहरहाल सीधी सी बात है कि जनाब सरकारी दौरों पे जाते हैं आर्मी चीफ जो है, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी हो सकता है, वो इस्तेहकाक रखते हैं उसका, और उनके पास सरकारी पासपोर्ट जो है वो भी उनका इस्तेहकाक है, वो रख सकते हैं। और दोनों सूरतों में उनके जो बच्चे हैं वो अगर सरकारी पासपोर्ट है उनके पास तो वो सरकारी पासपोर्ट रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। अगर उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो उनके बीवी बच्चे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के मुस्तहक हैं। मेरे नज़दीक फैक्ट चेक वाली जो खबर थी ना, वो ऐसी खबर नहीं थी कि उसमें जनाब इलाक किया जाए, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। लेकिन ये जब मैंने देखा ना ट्वीट, जो भारतीय निर्यात स्वीडन का शहरी है उसका, तब मुझे पता चला यार इससे तो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस खबर की बुनियाद पे, और मिलाइन किया जा रहा है आर्मी चीफ को और पाकिस्तान को कि देखें जनाब यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, अब दूसरी जो खबर ये है कि जनाब जो अलीमा खानम साहब है ना, उनकी थी पेशी, वो जो पाकिस्तान मुखालफ या मनफी किस्म के जो सोशल मीडिया पे नहीं हो रही पोस्टें वगैरह हो रही हैं एक्स पे और वो ट्विटर अकाउंट ये वो वगैरह, उस हवाले से पीटीए वाले जो दीगर लीडरान हैं उनको भी ये नोटिस हुए थे। जेएटी एक बनी हुई है तो आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में, तो उसमें पहले भी अलीमा खानम को बुलाया था, वो पेश नहीं हुई, लेकिन गुज़श्ता रोज जो है वो पेश हो गई। अब पता ये चला है कि 5.5-6 घंटे जो है वो वहाँ रही हैं। वहाँ उनकी कुछ झड़पें जुड़पें भी हुई हैं उनके साथ, जो जो ज़ाहिर बयान शैन कलम बंद कर रहे थे, कुछ सवाल सूल पूछे होंगे। और दूसरी बात मैंने पहले भी अर्ज किया था कि शायद इनको ये लगता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, या जो समझते ही नहीं है कि जो ये हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत मुखालफ बयानियाँ, फौज के खिलाफ बयानियाँ, इंतशार फैलाने वाला बयानियाँ, तो ये मेरा ख्याल है ये समझते ही नहीं है कि जनाब ये कुछ जुर्म कर रहे हैं। तो अब अलीमा खानम का भी कुछ रवैया जराए से जो खबर है वो यही है कि इसी किस्म का था कि क्या हो गया, ये हो गया वो। फिर वो जो एक जिब्रान इलियास है जो इसको हेड करता है, जो इमरान खान का जो ऑफिशियल अकाउंट है एक्स का, वही चलाता है, लंबी लंबी तकरीरें, वही जो 1971 वाला जनाब गद्दार कौन और इस तरह की तस्वीरें वो सारा उसी ने जारी किया हुआ। अब जब इनसे पूछा गया अलीमा खानम से, तो इन्होंने कहा कि जनाब मैं उससे मिली कभी नहीं जिब्रान इलियास से, लेकिन राब्ता रहता है। और वो कहते हैं कि मैं उसको ट्वीट्स भेजती हूँ और वो पोस्ट करता है। यानी इमरान खान के एक्स या ट्विटर का जो अकाउंट है उसमें जो ट्वीट होते हैं ना, उसके पीछे मोहतरमा भी है। अगर वो यही तो रौला पड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब ऑन करते हैं कि डिस ऑन करते हैं, इमरान खान भी उनको ऑन करता है, कभी तरदीद नहीं की। और अलीमा खानम साहबा जो है अब उन्होंने भी ऑन कर ली है कि जब मैं इनडायरेक्टली तो मैं उसको चला रही हूँ। पीटीआई के जो ट्वीट आते हैं ऑफिशियल अकाउंट से, वो तो मेरी मर्जी से आते हैं, मैं उसको कहती हूँ जिब्रान को, और भी करते होंगे लेकिन इन्होंने कहा जनाब वो मैं करती हूँ। और फिर वो आईएमएफ के कर्ज के हवाले से नहीं जो इन्होंने ट्वीट किया था, तो उस हवाले से जनाब वो अलीमा ने कहा था जनाब साढ़े पैसे ने, ये देखें इन्होंने ट्वीट नहीं की थी आईएमएफ को, और फिर खतम शतम वाली बातें जब आईएमएफ के साथ महादा हो रहा था तो वो कहती है ना साढ़े पैसे ने, साढ़े पाकिस्तान पैसे आने, साढ़ा हक नहीं बनता असी दसीए। यानी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना या पाकिस्तान दिवालिया करना, और सारा कुछ आईएमएफ वाला जो मामला सी गड़बड़ करके कौन गया? इमरान खान। जो तो पता लग गई ना मेरे खिलाफ तरीके अदमतमाद आ गई है और कामयाब हो जानी है, तो भाई उन्होंने सारी जिन्नियां भी ओदियां शर्तां सी सारियां उन्होंने वायलेट कीतियां।
पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ और ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? IMF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ हुकूमत ਨੂੰ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा बहरहाल वो कहते वो साढ़ा पैसा किसी क्यों ना करिए, इस तरह की बातें चाहते ना उन्होंने ये वहाँ की हैं। गर्मी सर्दी भी हुई है, तो एक तरफ तो वो इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं, दूसरी तरफ जो क्रैकडाउन शुरू हो गया हुआ है रियासत मुखालफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ, तो उससे मुझे तो घबराए हुए लग रहे हैं PTI के जो लोग हैं। अब वहाँ अमेरिका में बैठ के ये जो लोग, एक तो इमरान खान के कज़न हैं सजाद बरकी, उन्हें बड़ी हथ चुकी सी कि जनाब मैं देखना होना ट्रंप ने आ जाना तो की कर देना। एक जुल्फी बुखारी साहब है, एक शहबाज गिल साहब है। शहबाज गिल पे तो ये खुद ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपने PTI वाले लोग कि जनाब वो ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਤਫ ਖਾਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ 4 ਰੁਕਨੀ ਫਾਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ जनवरी 2025, 28 जनवरी ਨੂੰ। ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 20 जनवरी ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੜਾ ਵੇਲੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਟੀਡ ਗ੍ਰੇਨਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਸ਼ਵੀਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੀਰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਫ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने तहरीर कर देती है। अब आते हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक रोला शला पड़ गया हुआ है, वो रोला शला इस तरह पड़ गया हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने एक हुक्म जारी किया था। वो एक खातून वकील है इनकी, मिशाल यूसुफजई, उसकी दरख्वास्त पे वो कह रही ना मेरी इमरान खान से, मैं इमरान खान की वकील हूँ, लेकिन मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने हुक्म जारी कर दिया ना मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात नहीं हो सकी, नहीं करवाई गई उस हुक्म के बावजूद, तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त फाइल कर दी। जुमे वाले दिन, गुज़श्ता जुमे वाले दिन जज साहब ने बुला लिया जनाब जेल सुप्रीडेंट को, जनाब मुलाकात क्यों नहीं करवा रही है। फिर उन्होंने कहा जनाब इमरान खान को पेश किया जाए मेरे सामने, क्योंकि रोला तो यही है ना कि जो SOPs हैं, जो फुल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने जो जारी किए हुए हैं, उसके मुताबिक मुलाकातें होनी है ना। अंदर कैदी जो कहेगा तो फिर है ना कि जनाब मेरी वकील है, वो लिस्ट पास करेगा तो फिर है ना। 6 लोगों ने, 6 वकीलों ने मुलाकात करनी होती है SOPs के तहत, तो वो 6 नाम तो वही देगा ना। ये कहती है मैं वकील हूं, तो इमरान खान साहब जो इनकारी नहीं है मुझसे मुलाकात के हवाले से, तो इन्होंने जनाब इमरान खान को बुला, एक बात होगी। उनका जी वो नहीं पेश हो सकते। फिर जनाब वीडियो लिंक के दिए, उनका वीडियो लिंक जो वो डाउन है वो भी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अपनी जो एक कोर्ट क्लर्क है बंगश, स्कीना बंगश, उसको भेजा कि जनाब जाएँ सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन जाएँ जनाब, उनका बयान शयान इस हवाले से कलमबंद करवा करके लाएं। वो गई हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं होने दी उन्होंने। फिर गुज़श्ता रोज़ ये केस लगा हुआ था, तो ये काज लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई। अब काज लिस्ट कैंसिल हो गई तो वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि जो जेल सुप्रीडेंट है, उन्होंने एक दरखास्त दी थी जनाब, बहुत सारी दरखास्तें हैं जेल के हवाले से और इमरान खान के हवाले से, वो मुख्तलिफ बेंचों में लगी हुई हैं, तो वो यकजा कर दी जाए। क्योंकि 3 रुकनी बेंच ने SOPs वाला जो मुलाकातों वाला जो हुक्म है, वो 3 रुकनी बेंच ने जारी किया था, इसलिए इसको ना उसी बेंच में, लार्जर बेंच में, 3 रुकनी बेंच में इस केस को जो है वो लगा दिया जाए। अब सरदार सरफराज डोगर साहब जो कायम चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये दरखास्त मंजूर कर ली और हुक्म जारी कर दिया कि ये जो दरखास्तें हैं ना, जो मुख्तलिफ बेंचों में ज़ेर समात हैं, इनको इकट्ठा करके 20 तारीख को यानी आज के दिन फुल बेंच में लगाया जाए। फुल बेंच उसकी समाअत करेगा। और ये जो तौहीन अदालत वाला केस है, ये भी क्योंकि इसकी जो बुनियाद थी वो तो मुलाकात वाली दरखास्त थी, तो उन्होंने कहा जनाब ये दरखास्त भी उधर ही जाएगी। गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत होना थी, लेकिन काज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई। तो इन्होंने वही काम किया जो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में किया था कि जनाब जब हमने कहा था जनाब हमारे सामने जो केस लगाया जाए, तो फिर हमारी काज लिस्ट जो है वो क्यों कैंसिल की गई। उन्होंने वहाँ एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला लिया था, फिर वो कार्रवाई शुरू कर दी, हुक्म जारी कर दिया जनाब इस पर फुल कोर्ट बनाई जाए, और फुल कोर्ट जनाब फिर वो जो कमेटी के अरकान है चीफ जस्टिस समेत जजों के खिलाफ
जायजा लेंगे जनाब तोहीन अदालत की कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती। इसी तरह का जो काम है, इन्होंने, इनके सामने केस नहीं था, फाइल नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो मुतल्लिका डिप्टी रजिस्ट्रार है उनको बुला लिया। जनाब केस क्यों नहीं लाया? उनके जनाब चीफ जस्टिस के ऑफिस तो हुक्म आया सी, सारा चीफ जस्टिस ने हुक्म जारी किया, तो जनाब ये सारे केस जिन्हें इकट्ठे करके उस बेंच जेडे ने फुल बेंच दे विच वो लगने, तो इन्होंने कहने जनाब ये नहीं हो सकता सी। क्या ये मुमकिन है? वो कहते हैं जनाब एक जज जो है वो कार्रवाई कर रहा हो और केस जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो केस बदल दे और फुल उससे वापस ले ले। ये जो है ना कि एक ही तरह के मुकदमात, मैंने दर्जनों इसकी मिसालें देखी हैं। जब जज को कहते हैं ना जनाब जो आप केस सुन रहे हैं इसी नौयत की दरखास्तें फलां बेंच में लगी हुई हैं, तो 99.9% ये होता है कि जज साहब कहते हैं जनाब तमाम दरखास्तें इकट्ठी करके लगा दीजिए। वो ये नहीं कहते कि मेरे पास लगा दीजिए, वो कहते हैं इकट्ठी करके लगा दीजिए। फिर रजिस्ट्रार जो है सबमिट करते हैं फाइल चीफ जस्टिस को। फिर चीफ जस्टिस जिन जिन बेंचों में, सिंगल बेंचों में लगी होती है, किसी भी एक बेंच के वो हवाले कर देते हैं तमाम मुकदमा, तमाम फाइलें। ये भी हो जाता है कि अगर ऐसी कोई सिफारिश की जाती है कि जनाब इसको एक ही बेंच में लगाया जाए, तो वो लार्जर बेंच भी बन जाते हैं, डिवीजन बेंच भी बन जाते हैं, फुल बेंच भी बन जाता है, ऐसा भी। लेकिन इन्होंने नहीं कहा कि जनाब ये इस तरह की जो दरखास्तें हैं 2829 दरखास्तें वो सारी यकजा कर दी जाए। ये अपने लगे हुए एक बात। फिर जज साहब फरमाते हैं कि जनाब मुझसे केस वापस लेने की बजाय और लार्जर बेंच में भेजने की बजाय तो आप बरूद जो है वो मेरी अदालत की बुनियादों में रख के मुझे मेरी अदालत ही उड़ा देते हैं। वो कहते हैं जनाब 10-10 साल बाद हम फिर उसी जगह पे खड़े होते हैं और सवालात तय नहीं होते। आगे जा कहते हैं जनाब ये मेरे इख्तियारात का मसला नहीं, ये हाई कोर्ट की तकीर का मसला है। अच्छा, सिंगल बेंच जो है, जज जो है वो समाअत कर रहा है, अब 3 जजों के पास चला गया है वही केस, तो इसमें अदालत की बेतौकीरी कैसी होगी? और फिर बेतौकीरी जो है वो रियासत को इल्जाम दे रहे हैं जज साहब जो है। रियासत का इसमें क्या कसूर है? आपके चीफ जस्टिस ने ये हुक्म जारी किया है, उन्होंने फुल बेंच तश्कील दिया है, तो अब चीफ जस्टिस के साथ लड़े ना जाके जनाब ये क्या किया है। और नोटिस जो है वो बेचारा जो है डिप्टी रजिस्ट्रार उसको कर दिया जनाब आप जवाब दे तहरीरी तौर पर। ज़ाहिर है वो जवाब देगा तो वो कहेगा जनाब चीफ जस्टिस का हुक्म आया था। तो एक अदालती हुक्म, आप कहते हैं मेरे हुक्म की, मेरा हुक्म जो नहीं माना कि हुक्म अदुली हुई है, मुलाकात नहीं करवाई गई, तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस का जो हुक्म है अगर वो आपके पास केस रहने देते, कागजी से मनसूख ना करते, तो क्या उनके हुक्म की वो जो है खिलाफ वर्जी नहीं होनी थी? वो हुक्म अदुली नहीं थी, वो तौहीन अदालत नहीं थी। फिर वो चीफ जस्टिस के इख्तियार को भी चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस के पास क्या ये इख्तियार है कि जज की मर्जी के बगैर जो है केस जो है ट्रांसफर कर दिया जाए किसी दूसरी अदालत में? आमतौर पे होता नहीं है। लेकिन जब लार्जर बेंच बन जाए एक ही मौजू पे या एक ही तरह की दरखास्तों पे उनकी समाअत के लिए, तो फिर केस ट्रांसफर होते हैं। इसकी मैंने कहा ना दर्जनों के सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि एक ही नोयत के केस लार्जर बेंच बना के उसमें लगा दिए जाते हैं। और फिर एक और जो चीज़ उन्होंने की है ये मुझे समझ नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में अगर कोई करप्ट चीफ जस्टिस आ जाता है तो क्या उसके पास केस को इसी तरह ट्रांसफर करने का इख्तियार होगा? ये किसको कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किसको करप्ट कह रहे हैं? अब अगर वो फुल बेंच में बैठ के ये कह दे, ये कहने की बात है ना। बदी नजर में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है जनाब दूसरी तरफ से भी कुछ तरह के रिमार्क्स आ जाए। आने नहीं चाहिए, इनकी तरफ से भी नहीं आने चाहिए थे, उनकी तरफ से भी नहीं आने चाहिए थे। फिर वो कह रहे हैं जनाब ये वाला जो केस है इसमें अगर लार्जर बेंच जो है वो कार्रवाई करेगा 3 रुकनी फुल बेंच, तो वो तौहीन अदालत होगी। ये वो कह रहे हैं। वही बात जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वाले बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में की थी, उसका नतीजा क्या निकला? तो वो कहाँ गया केस? आईनी बेंच ने वो बुनियादी जो हुक्म था वही उड़ा के बड़े मारा था जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। अब जिस हुक्म की बुनियाद पर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, अब लार्जर बेंच अगर उसको देखेगा और वो हुक्म ही कलदम कर देता है तो फिर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई कहाँ गई? जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई हो रही थी तौहीन अदालत की, तो वो केस ही नहीं रह गया, वो मुअत्तल हो गया फैसला या कलदम हो गया फैसला या उसमें अमल दरामद रोक दिया लार्जर बेंच ने। अगर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो फिर भी तो लार्जर बेंच ने सुनना है ना, डिवीजन बेंच सुनेगा या फुल बेंच सुनेगा? तो वो कह रहे हैं जनाब ये नहीं,
अच्छा ये रजिस्ट्रार कौन होता है जी केस वापस? ये रजिस्ट्रार ने नहीं लिया, रजिस्ट्रार ने तो कह दिया, जो पेश हुए डिप्टी रजिस्ट्रार उनको, जनाब ये तो चीफ जस्टिस के ऑफिस से ये हुक्म आया था, और वो भी जुडिशियल ऑर्डर ही है ना जो चीफ जस्टिस ने जारी किया है। बहरहाल जस्टिस एजाज इसाक साहब ने जो कह दिया जनाब, आज के लिए उन्होंने रख लिया केस कि आज जनाब वो जवाब वगैरह तहरीरी जवाब दे और एडवोकेट जनरल भी पेश हो, जबकि यही केस जो है वो जो 3 रुकनी लार्जर बेंच है, फुल बेंच जो बना है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में, उसमें जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहर साहब भी हैं और जस्टिस आजम खान साहब भी हैं उस बेंच में, उसमें भी ये केस लगा हुआ है। ये कोई 20 से ज़ायद दरखास्तें जो हैं, ये जो इमरान खान के जेल से मुतल्लिका मामलात हैं उनकी जो दरखास्तें हैं। अब ये जो खतून है ना दरखास्त गुजार मिशाल यूसुफजई, जो कह रही है कि मैं इमरान खान की वकील हूँ लेकिन मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये जो फुल बेंच का फैसला था ना 3 रुकनी फुल बेंच का, उसमें एसओपीज जो थे उसमें ये भी था कि जनाब ये जो अंदर बैठा हुआ कैदी है उसकी तरफ से अप्रूवल होगी तो वकील अंदर जाएंगे, वरना नहीं, और मुलाकात के लिए 6 से ज्यादा वकील मेरा ख्याल वो कहते हैं नहीं जाएंगे। अब ये जो मिशाल यूसुफजई साहब हैं, ये तर्जमान थी बुशरा बेगम की, उन्होंने इनकी जो तर्जमानी है ना वो खत्म कर दी हुई, एक बात। और दूसरी बात ये है कि बजाय इसके कि इमरान खान को तलब करते जज साहब, वो जिन अदालतों में दावा कर रही है कि जनाब फलां फलां मुकदमात में फलां फलां अदालत में मैं इमरान खान की वकील हूं, तो उस अदालत से रिकॉर्ड मंगवा लेते, देख लेते कि जनाब खातून का वकालतनामा जो है ये लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। और दूसरी जो बात है कि 11 मार्च को आपको याद होगा कि नईम पंजोथा की काफ़ी वो क्लास ली थी अलीमा खानम ने, और उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए थे। इससे पहले जो फैसल चौधरी साहब हैं उनकी बुशरा बेगम ने क्लास ली थी, और उनसे जो मुकदमात की फाइलें हैं ना, जेल वाली जो फाइलें हैं मुलाकातों शातों वाली, वो उन्होंने चौधरी ज़हीर अब्बास एडवोकेट के हवाले कर दी थी, एक बात। और दूसरी जो मैंने अर्ज किया ना अलीमा खानम वाली बात, तो अलीमा खानम ने जब बाहर निकले तो 10-12 वो कहते हैं वकील खड़े हुए थे, तो मैंने कहा जनाब कौन कौन अंदर जा रहा है, तो उन्होंने कहा जनाब वो 6 का आर्डर है तो 6 जाएंगे, तो 10-12 खड़े से थे। उन्होंने नहीं मुझे उठा कहा कि तू तो तर्जमान है, तू किता कहना मिलता की करदा इस तरह की जेडी से सर तलकी सारी गल्लां थोड़ी इलम च हैगियां उत्ते भी लाग मैं कर चुका हां। ते उन्हें कहा जनाब मैं खान साहब ने कहा ही हां कि किसी दे भी वकालतनामे ते साइन नहीं करने। उन्होंने कहा जनाब सिर्फ 2 बंदे हैं जो इस केस को देखेंगे, एक तो बुशरा बेगम ने जो चौधरी ज़हीर अब्बास को मुकर्रर कर दिया ना वो देखेंगे मामलात को, दूसरा उन्होंने कहा जनाब इस केस को जो ये मुकदमात हैं इनको एक तो सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे और दूसरा सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, ये 2 लोग देखेंगे, बाकी कोई वकील शकील नहीं है। वो कहते नवी पटिशना वास्ते कोई नवी दरखास्त पानी है तो ये बंदे जेडे ने कोई जिमनी दरखास्त पानी है जो भी है इन्हें बंद का इख्तियार है। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब जो वकील मिल के आते हैं ना उसके बाद वो अहदेदार तो हो गए ना, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी हो गया और गौहर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो चेयरमैन हो गए। वो कहते हैं कि वो जो बाहर आके बाकी वकील फैसल चौधरी टाइप नहीं गुफ्तगू करते आके, तो उन्हें कहा जनाब वो नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो है फोकल पर्सन है इमरान खान के, वो जो बात करेंगे वही सही बात होगी, उसी पे अमल दरामद हो। उसमें ये कितनी दफा मिलने गए हैं ये इनके वकला, जब से ये मिशाल यूसुफजई वाला केस चल रहा है, तो किसी ने आके बाहर ये कहा है कि खान साहब ने कहा है जनाब मेरी खतून वकील जो उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर खान साहब ही उसको वकील नहीं मान रहे या खान साहब ही वो जो है वो नहीं उसकी अप्रूवल दे रहे, जो 6 जो वकला ने मिलना होता है उनमें शामिल ही नहीं करते, इतने बड़े बड़े नाम है वकला के। अब अलीमा खानम कह रही है जनाब हमें तो आज पता चला है कि जनाब 29 पता नहीं 45 दरखास्तें जो हैं वो जेल से मुतल्लिका जो है इमरान खान से मुतल्लिका वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोगों ने दायर की हुई है, अदालतों में दायर की हुई है। तो पता नहीं कौन वकील है ये, कौन दरखास्तें फाइल कर रहा है। वो कहती है मैंने ये सलमान अकरम राजा से कहा कि तमाम दरखास्तें इकट्ठी करो, देखो कौन कौन है। तो हो सकता है कल को ये पता चले लार्जर बेंच के सामने सरफराज डोगर साहब वाला जो 3 रुकनी बेंच है उसके सामने कि जनाब ये जो खातून है मिशाल यूसुफजई साहबा ये जो दावा कर रही है कि जनाब मैं इमरान खान की वकील हूँ, इमरान खान जनाब लिस्ट में मेरा नाम डालता है या जो भी है एसओपीज के मुताबिक मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, बाद में पता चला जनाब ऐसे तो मामला ही कोई नहीं है।
ये भी तो हो सकता है ना। अगर ऐसा हो गया तो फिर अगर बदनीति से दरखास्त जो है उसका दायर किया जाना साबित हो जाता है, तो फिर ये जो खतून है इनके खिलाफ जो है वो लार्जर बेंच जो है ये कार्रवाई कर सकता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।